ज्ञानेश गुप्ता ने SIR की घोषणा पूरे देश में तो इसी मंच से की, और इसके साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना। ये भी पूर्ण रूप से आज खुले तौर पे कह दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं कि आधार कार्ड स्वीकार किए जाने चाहिए। हम गणना फॉर्म जो उस समय जो अभी चल रहा था SIR में, उस गणना फॉर्म में भी आधार कार्ड स्वीकार करते थे और अब भी स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है। जरा सुन लीजिए इसी मसले पे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी वाणी भी सुनिए। सारी बातें मैं ही बता रहा हूं, सुन लीजिए इनकी जुबानी। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रोस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए भी। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। तो सुन लिया आपने, यहां पे लगातार आधार को लेकर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, इसलिए क्योंकि ये आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फंस चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद, ऑर्डर के बाद इनको आधार को फाइनल करना पड़ा। जिस एनुमरेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें गणना फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म में हमने आधार की डिमांड की थी। इन्होंने डिमांड नहीं की थी बल्कि ऑप्शनल रखा था आधार नंबर देने के लिए। और अब 12वें दस्तावेज के रूप में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, डांटते हुए, फटकारते हुए, तो अपने आप को यहां डिफेंड कर रहे हैं प्रेस के सामने ज्ञानेश कुमार जी। इस बयान से जाहिर होता है कि चुनाव आयोग एसआईआर में उठते सवालों पर जरा भी लचीलापन नहीं दिखा रहा है और अपने फैसले को इस तरह से सही करार दे रहा है। बहरहाल आज चुनावी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ और न ही उन सवालों के जवाब मिले जो वोट चोरी के आरोपों के बाद उठे थे। चुनाव आयोग ने आकर अपने मन की बात कह दी। हालांकि अब जनता के मन में क्या है, इस पर सियासी दलों को चिंता करनी चाहिए, खासकर बीजेपी और जेडीयू को, जो लगातार सत्ता में बने हैं। लेकिन पिछले 20 साल से सत्ता में हैं नीतीश बाबू, लेकिन अब सुझाव यात्रा निकालने पर मजबूर हो रहे हैं। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने आज से सुझाव यात्रा शुरू की है, जिसमें 1 करोड़ लोगों से राय मांगी जाएगी। यह यात्रा 20 अक्टूबर तक चलने वाली है। बीजेपी की यात्रा, सुझाव यात्रा, कि घोषणा पत्र में क्या क्या लेना चाहिए, आप बताइए। बीजेपी का यह कदम बता रहा है कि इस बार उससे डर लग रहा है, तभी जनता की याद आई है। हालांकि आरक्षण जैसे मुद्दों पर घिरी बीजेपी कैसे घोषणा पत्र तैयार करेगी, यह भी देखना होगा।